प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। तुमने सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? हाँ, वही जो सेवा करता है। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी, नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। भला होता यदि तू आज अपनी शांति का मार्ग जान लेता, परंतु तू इसमें असफल रहा। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर प्रहार करेंगे। इन्हीं दीवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे, तुझे और तेरे लोगों को, और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। तो इस वचन का क्या अभिप्राय? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अपना मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु उन्हें प्रेम, क्षमा और जीवन का नया मार्ग प्रदान करते हैं। क्रूस पर अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद वे मृतकों में से जी उठे। वे जीवित हैं और आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, देखो, मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पहचान ले तू यीशु को अब मिलने आया है, दे दे अपना दिल तू आज यीशु को। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है।
जी हम विनती करते हैं कि आप अपनी महानता के अनुसार हम पर दया करें। प्रभु, जब हमारे पूर्वजों ने आपका विरोध किया तब आप उनसे क्रोधित थे, फिर भी उनका नाश नहीं किया परंतु क्षमा किया। अपने प्रेम, वाचा तथा विश्वास योग्यता के कारण उन्हें क्षमा कर दिया। यीशु ख्रिस्त आज भी जीवित हैं। वे चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, आपके पाप क्षमा करें और आपको भरपूर जीवन जीने की सामर्थ्य दें। उनके वचनों पर ध्यान दें। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब होने वाला है, पल भर में यह देखो सब होने वाला है। सुनो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया, ये अधिकार मैं तुम्हें देता, और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूँ, स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक। यदि आप उस भरपूर जीवन को जिसका वायदा प्रभु यीशु ने किया है अनुभव करना चाहते हैं तो प्रार्थना में प्रतिदिन उनसे बातचीत करें। उनका वचन पढ़कर अपने जीवन के लिए उनकी अद्भुत योजना की खोज करें और वे लोग जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके अनुयायी हैं उनसे संगति रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके अद्भुत वचनों को सदैव याद रखें और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा न पड़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा चंद्रबारी बड़ी रबा बाबा 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 काला रबा शिकल रबड़ी रबा 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 रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लो 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 टू गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत वाले नाम विच अब सब की सलामती होवे। किता जी तुसीं सब ठीक ठाक हो? प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸੈਮਸੀ ਕਲਿਆਣ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਓ ਦੁਆ ਕरें ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਟੂਗੇਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਮਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ US ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟ ਨਾਂਸ ਜੀ, ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਦਾਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਾਡ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਖਾਲਿਕ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ 'ਚ ਮਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ है, यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी परेशानी दूर हो जाए। नीता चीमा ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤ੍ਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨੀਤਾ ਚੀਮਾ ਨੂੰ, ਪੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਮਲਾ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੈਮ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨੇ,
प्रभु यीशु जी ने सारे ते बांग्लादेश श्रीलंका जिथे तो खुदा तेरे बच्चे जुड़ चुके ने यूरोप तो यूके तो यूएसए आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनेडा जिथे तो प्रभु जी तेरे बेटे जुड़ चुके ने और खुदा पास्टर सुच्चा सिंह तेरे तवे सौंप दिंदे आ परिवार नूं घराने नूं खानदान नूं तुहाडे तवे सौंप दिंदे आ बहुत बहुत दया कृपा रहम करना प्रभु यीशु जी तेरी दया कृपा रहम तेरे सारे बेटे बेटियां ते हुण तो ला के हमेशा तक बने रहे और आज दे सारे गीत भजनां उत्ते तुहाडी खास आशीष ते बरकत चाहुंदे आ दे कलाम उत्ते आशीष बरकत चाहुंदे वड्डी दया कृपा रहम करना यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया ग्लोरी टू गॉड नाज़रीन तुसीं इस प्रोग्राम विच कॉल कर सकते हैं स्टूडियो का नंबर है 0044 75966 31313 स्टूडियो का नंबर है वीना पेवा गॉड ब्लेस यू प्रभु यीशु मसीह बीना पेवा आपको आपके खानदान को कराने को खुदावंद बहुत बहुत बरकत और आशीष दे अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल करे जो भी तुहाडियां तमाम लोड़ां जरूरतां ने प्रभु यीशु मसीह तुहाडियां सारियां तमाम लोड़ां जरूरतां नूं पूरीआं करन खुदा तुहानूं बहुत बहुत बरकत और आशीष दे ग्लोरी टू गॉड धन्यवाद प्रभु यीशु जी धन्यवाद प्रभु यीशु जी धन्यवाद ग्लोरी टू गॉड रबा चंद्रबा शी रबा खाला रबा रिबड़ी रबा थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड ओ रबा चंद्रबा रिबड़ी रबा खाला रबा रिबड़ी रबा खाला रबा शुक्ल रबो थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 सुनीता साडे नाल सोलन तो जुड़ गई है प्रभु यीशु मसीह सुनीता नूं क्रिसडांस नूं बहुत बहुत बरकत आशीष देन अपने जलाल लिए अपने कमां लई खुदा इस्तेमाल करे ग्लोरी टू गॉड हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद Your content, धन्यवाद प्रभु tools, यीशु and team धन्यवाद members धन्यवाद are always just a धन्यवाद click away. धन्यवाद You धन्यवाद can धन्यवाद access धन्यवाद श्री रब से भर दे मुझे आत्मा 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 से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे
बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जितना बहस गॉड ब्लेस यू, जितना बहस पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। वीना पेवा गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर
यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जॉर्ज गिल जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे जॉर्ज जी। गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। खुदा का शुक्र करते, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जिन्ने भी प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਬੇਅੰਤ ਔਰ ਰੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੀਨਾ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਜਾਰਜ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਔਰ ਵੀਨਾ ਪੇਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਜੀਤਾ ਵੈਂਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਤਾ ਵੈਂਸ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, प्रभु यीशु बहुत बहुत आशीष बरकत दें। जस्टिन हंस, गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु मसीह जस्टिन हंस साहब को, आपको घराने को, खानदान को यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष और बरकत दें। बाकी जितने भी बहन भाई हमारे साथ ज्वाइंट है, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद आप सबको, आपके खानदानों को, परिवारों को, घरानों को खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष दे और अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए खुदावंद इस्तेमाल करें। कमल मट्टू जी, गॉड ब्लेस यू। सुखविंदर सोनी फ्रॉम लुधियाना, गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु बहुत बहुत बरकत दें। बिल्सन पट्टी, अनोज पट्टी, महिमा पट्टी, गीता कल्याण ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਦਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। संगीता सुंडा साडे नाल इटली तो जुड़ गई है। प्रभु यीशु मसीह संगीता सुंडा को और परिवार को, घराने को खुदा बहुत बहुत आशीष बरकत दे। उनके हस्बैंड को, संगीता को, संगीता के हस्बैंड को खुदावंत के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह अब्राहम, इसहाक, यकूब दियां बरकतां वालों माल करन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। शी रबा खाला रबा, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। I'm Taylor, Hallelujah, and Rabba this is Chandra Artist, and I'm going to show you how to start an online t-shirt Glory to business. God, Let's glory to go. God। First, go to shopify.com. ਰਮਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਲਾ ਨੂੰ, ਸੈਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਥਵੇ ਸੋਧੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਮਲਾ ਨੂੰ, ਸੈਮ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखते हैं लाइन दसाना कौन ने। ग्लोरी टू गॉड,
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हेलो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हेलो हेलो जी हेलो जयमसी की विस्तार। जी जयमसी कैसे हो? आज मैंने जयमसी पहले बोला है, सबसे पहले ग्रीटिंग। आदाब 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 आदाब। नहीं नहीं, आपने कल का तो जयमसी बोला करें। आदाब जी, गॉड ब्लेस यू। ग्रीटिंग। आमीन 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 आमीन। जो है सिस्टर जी को भी, सिस्टर नवजोत कौर जी, प्रीति जी को भी जी जयमसी की गॉड जी ब्लेस जी एंड आदाब। आमीन। और इसके बाद सारे लिसनर्स को, जितने भी बच्चे बूढ़े जवान सुन रहे हैं, सबको जयमसी की गॉड ब्लेस टू एवरीवन। जी और टाइम तो आते मैं वर्शिप करूंगी। जी शुरू हो जाओ। हेलो ओके ओके। मेरी आवाज में पूछना चाहती थी यार। जी जी, आवाज बीच बीच में कभी बिल्कुल तेज हो जाती है, कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है। वैसे क्लियर है। नहीं, वो मैं ना आपका प्रोग्राम बंद कर रही थी ना, तो शायद इस वजह से इंटरप्शन हुई है। चलो कोई बात नहीं, ओके। शुरू हो जाओ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। आमीन। कांटों भरी वादी को, कांटों भरी वादी को फूलों से भरता है। जो काम नामुमकिन है, यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है, यीशु वो करता है। कांटों भरी वादी को, कांटों भरी वादी को फूलों से भरता है। जो काम नामुमकिन है, यीशु वो करता है। गोलियत जैसों को गिराता है, यरू की दीवारों को गिराता है। गोलियत जैसों को हराता है, यरू की दीवारों को गिराता है। अपने लोगों की खातिर, अपने लोगों की खातिर दुश्मन से लड़ता है। जो काम नामुमकिन है, यीशु वो करता है। जो काम नामुमकिन है, यीशु वो करता है। जन्म के लंगड़े चलाता है, कब्रों से मुर्दे जलाता है। जन्म के लंगड़े चलाता है, कब्र से मुर्दे जलाता है। अंधों को आंखें मिलती है, अंधों को आंखें मिलती हैं। जिस राह से गुजरता है, जो काम नामुमकिन है, यीशु वो करता है। जो काम
समुंदर में रास्ता बनाता है, रोटियां पालने खिलाता है, समुंदर में रास्ता बनाता है, रोटियां पालने खिलाता है, करने खाली जीवन को, करने खाली जीवन को, रूह पाक से भरता है, रूह पाक से भरता आर के यादव, गॉड ब्लेस यू। जो काम बेअंत बुलोट, गॉड ब्लेस यू। यीशु करता है, कांटों भरी वादी को, कांटों भरी वादी को फूलों से भरता है, जो काम नामुमकिन है यीशु वो करता है, यीशु वो करता है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. God bless you, Bishop sir. गॉड ब्लेस यू जैम सिकी। Thank you so much. God bless you too. ਆਮੀਨ। ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਲਾ ਜੀ ਜੋ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਮਲਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। आर के यादव, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु जी। आर के यादव, आपको, आपके घराने को खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष दे। पास्टर शाजिया सलीम मंगला पाकिस्तान से है, प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष बरकत देन, और यीशु मसीह अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करन, और सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु दे नाम नूं दिन्ने आ। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। रबा चंद्रबा रिबोली रबा खाला रबा शिकले रबो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इरम सारा, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा चंद्रबारी बड़ी रबा खला रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा बाबा 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 शीरा बा खाला रबारी बड़ी रबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा बाबा 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 शीरा बा खाला रबारी बड़ी रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु जी, प्रभु यीशु जी। हालेलुया। दया करो, 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 दया करो। हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा बाबा बाबा। That I'm using is the Glory to Canon God, EOS glory to God, R6. glory to God, We can glory shoot to at God. 4K Rabba, at Rabba. 60 frames per second, which is absolutely seamless, and we can all ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ
वो है मेरा यीशु। हालेलुया। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। Greater Islam. ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋ, God bless you, Greater Islam. ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਏ ਭਲਾ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਗਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਕਰਾਰੇ। ਜੱਗ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਗਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਕਰਾਰੇ। ਗਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਕਰਾਰੇ। ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਘਿਆਂ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੋ ਚਲਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਜੈਮਸੀ ਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਭੈਣ ਸ਼ੀਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀ ਦੇਣ। God bless all the family. ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਏ, ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਵੇਰਾ ਏ। Yes. ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਏ, ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਵੇਰਾ ਏ। ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਵੇਰਾ ਏ। ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਨਾਸਰੀ, ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਨਾਸਰੀ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਓ ਜਵਾ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ
ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਸਫਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਔਰ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਵਰ ਪੱਟੀ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ, ਖੁਦਾ ਪਾਕਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਵਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, हर बीमारी कमजोरी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह वादे खुदा है जो मुर्दे जिंदा करने वाला, लंगड़ियां नूं चलाउण वाला, अन्नियां नूं अखां देण वाला और बहरियां नूं कान, गुंगियां नूं जवान देण वाला, 38 साल दे रोगियां नूं चंगा करने वाला यीशु ही है। ਉਹ ਯीशु ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਲੋਮ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ, जय यीशु मसीह दी सलाम जी। सिख बहन भाइयों को सत श्री अकाल, हिंदू बहन भाइयों को नमस्कार, मुस्लिम बहन भाइयों को सलाम अलैकुम। अगर और भी किसी भी कोई मजहब और धर्म से हमारे साथ ज्वाइंट है तो मैं आप सब के लिए सलामती चाहता हूँ। परमपिता परमेश्वर आप सब ਨੂੰ हमेशा खुश रखे, ਤੁਸੀਂ खुश रहो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਆ ਜੰਤ खुश रहे। मेरे मालिक, मेरे वाहिगुरु, मेरे अकाल पुरख, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ वो है मेरा खुदा। अगर आप हार चुके हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, आज प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करेगा, आशीष देगा, बरकत देगा, आपको, आपके घराने को बरकत देगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। रबा चंद्रबा, ग्लो टू गॉड, 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 ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, ग्लो टू गॉड। जी जैम सिंह की, जैम सिंह जैम सिंह सर कैसे हो? का शुक्र है, मेरी तरफ से आपको भी सलाम और तमाम दोस्त जिन तक बात पहुंच रही है सबको बहुत सलाम कहूंगा। देख से आपको वेलकम भी कहते हैं जी। और खुदावन का शुक्र करते हैं जी, जो हमें बार बार मौका देता है कि हम तौबा भी करें, तो खुदावन के हजूर की खुदावन का शुक्र अदा करें। जी, आमीन। और सर रात का बताने लगूं, रात को 12 बजे पाकिस्तान में सर जी, जब आपने मेरी बेगम के लिए दुआ की जी, और मैं भी आपके साथ ही था, मैं भी दुआ यही कर रहा था खुदा को दे। और सुबह इस तरह हुआ कि मुझे 6 बजे फोन आया रेलवे स्टेशन से, कुछ दवाइयां इधर से नहीं मिल रही थी, तो वो डी खान मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया था, मैं कहा वो दवाई भेज दो
जी तो उसने कल उधर से दवाई दे दी थी, तो सुबह 6 बजे से फोन आ गया। जी तो फोन आया तो मैं उठाऊं, उसने कहा कि आकर आना रेलवे स्टेशन से ना दवाई लेने। जी तो जब मैं उठाऊं तो देखा तो बेगम पका रही थी, बैठी हुई थी। अच्छा तो खुदावंद का, हाँ जी, हालेलुया तो खुदावंद का शुक्र है, नाम का शुक्र है, खुदावंद ने दुआ को सुना आमीन और अब वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया आमीन प्रेज गॉड आमीन आमीन सारा जलाल यीशु दे नाम में मिले आमीन जी आमीन। प्रेज गॉड तो सुबह वो फिर जो रियल है ना हैप्पीनेस, वो सुबह मुझे हुई जब मैंने उसको देखा था जी कि सुबह सुबह 6 बजे बैठकर जी प्रे कर रही थी। जी प्रेज गॉड हाँ जी, तो खुदाम का शुक्र है सर, खुदाम ने हमारी प्रे को सुना। आमीन यस तो जो कमी कमजोरी रहेगी खुदाम बाकी भी दूर करेगा। जी आमीन जी 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 आमीन आमीन। हालेलुया तो सर आज टॉपिक है मेरा जी क्लींज योर स्पिरिट, जी अपनी रूह को पाक करें। हालेलुया तो नए अदना में उसे कुलसियों 3 बाब उसकी 16 आयत में शेयर करना चाहूंगा। जी मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से रखने दो जी और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। जी पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। हालेलुया आमीन एक पास्टर जी यरूशलेम में रहते थे। जी उन्होंने यरूशलेम में ही जिस स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में, उनको जो टीचर मिली बड़ी मजहबी टीचर थी। जी वो मजहबी तालीम का पीरियड लेती थी और पहला पीरियड स्कूल में उसी का होता था। जी जो बच्चा देर से स्कूल आता उसे बहुत मारती थी और बच्चों ने उसका नाम चंगेज खान की बहन रखा हुआ था। अच्छा जी बहुत सख्ती करती थी। जी बच्चों को जो सवालात बाइबल मुकद्दस से बनाकर देती, जो अच्छा सबक याद ना करता उसको बहुत मारती। जी वो 1 से 5वीं तक सबकी रिलीजन की टीचर थी, रिलीजन की क्लासें लेती थी। जी उसकी एक क्लास 4th में एक लड़का बहुत होनहार था। वो अपनी रूह से, दिल से अपना सबक याद करता था। एक दफा एक आयत सलाम इम्तिहान में लड़के को भूल गई तो उसने बच्चे को सारा सवाल समझा दिया ताकि वो फेल ना हो, बल्कि वो पास हो जाए। तो फिर वक्त गुजरा, वो लड़का खुदाम ने बढ़ा और इस तरह एक बड़ा पास्टर या प्रीचर बन गया, जी जिसके लेक्चर, जिसके बाद यूट्यूब पर आने लगे और वो अपने पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जी 35 साल बाद उसे अपनी टीचर की याद आई तो उसने टीचर की तलाश शुरू की और तलाश करते करते वो टीचर के भाई के घर जा पहुंचा। उसने अपनी टीचर के बारे में पूछा तो टीचर के भाई ने बताया कि उसका घर फलां जगह पर है। पास्टर जी ने अपनी टीचर का नंबर लिया और फोन उधर ही खड़े होकर किया और टीचर से पूछा कि क्या आप बता सकती हैं कि मैं कौन हूँ। टीचर जो उसको 5 साल पढ़ाती रही थी, मजहबी तालीम देती रही थी, फौरन बोली कि तुम जॉन विलियम हो। ओह वाह। पास्टर जी हैरान हो गए कि आज तक ये मुझे पहचानती है। सलाम दुआ के बाद दिन मुकर्रर हुआ और पास्टर जी अपनी फैमिली के मेरा अपनी टीचर के घर गए और दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। बातों बातों में टीचर ने पास्टर जी से पूछा कि क्या कभी आपने खुदावंद यीशु मसीह का दीदार किया है? तुम एक बड़े आलम बन गए हो, बड़े बड़े अच्छे वाज करते हो, तुम्हारा बोलना सब लोगों के लिए वैसे बरकत होता है। तो वो पास्टर एकदम लर्ज सा गया कि मैंने बहुत तगदो की, कलाम मुकद्दस का खूब मुताला किया, खुदावंद की तालीम को खूब याद किया, दुनिया जहान की खूबियां मेरे अंदर हैं। ये मैंने तो कभी सोचा ना था कि खुदावंद का मैं दीदार कर लूं। अब जब पास्टर जी अपने घर आए तो बेचैन रहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मैं जिस तरह अपने ज़ाहिर को पाक को साफ रखता हूं, ऐसे ही मुझे अपने बातन को, अपनी रूह को पाक साफ करना है, क्योंकि खुदावंद तो दिलों में बसता है जी। और जब रूह पाक होगी तो खुदावंद का दीदार जरूर होगा जी।
कुछ दिन सोचने के बाद पास्टर जी खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र पर ज़ियारत करने गए जी और रो रो कर दुआ की कि ऐ खुदावंद तूने मुझे इतना बड़ा मर्तबा दे दिया है, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन क्या तू भी मुझे जानता है? जी मुझे अपने बरगजीदा बंदों में शुमार कर जी और मुझे अपना दीदार करा दे। फिर वो पास्टर जी अपने घर आए और रातों को उठ कर दुआ करते, जी सजदे करते कि खुदावंद मुझे अपना दीदार करा दे। और जब हम अपनी रूह की ग़िज़ा देते हैं, रूह का तेल पानी बदलते हैं, तो खुदावंद का दीदार हो जाता है। जी एक दिन पास्टर जी रात के पिछले पैर रूह में दुआ कर रहे थे और वो सजदे में थे और आंखें बंद किए हुए थे कि उनका कमरा रोशनी से जगमगा उठा। जी पास्टर जी को नूर महसूस हुआ, वो नूर जो उन्होंने अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए खुदावंद से तलब किया था या मांगा था। जी पास्टर जी ने आंखें खोली और खुदावंद को सामने पाया। पास्टर जी उस नूर की ताब ना लग सके और उन्होंने आंखें बंद करके खुदावंद को सिजदा किया। खुदावंद के रूह ने पास्टर जी को छुआ और उन्हें वो इत्मीनान मिला जो बयान और प्यास से बाहर है और उनकी दिली मुराद पूरी हो गई। जी अगर हम अपने खानदान के एक जिम्मेदार शख्स हैं तो फिर हम हर काम वक्त पर करना चाहेंगे जी या करते हैं या करते होंगे। मसलन यूटिलिटी बिल्स हैं, वक्त पर अदा करना है। बिशप साहब, पाकिस्तान में अगर गैस, बिजली, टेलीफोन के बिल वक्त पर अदा ना किए जाएं जी तो अगले माह या दूसरे माह मीटर उतार कर ले जाते हैं और टेलीफोन या नेट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जी इसके अलावा भी रोजमर्रा के मामूल के काम हैं और ये काम सारी चीजें हमारे वजूद के साथ लगी हुई हैं। जी कुछ साल पहले की बात है कि मेरा बेटा हर वक्त मोटरसाइकिल चलाता था और उसे ये याद ना रहा कि इसका मोबाइल जो है वो चेंज करना है, जी तो उसके मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो सीज हो गया, जिस पर काफी पैसे खर्च करने पड़े, यानी 300 रुपए की जगह 7-8 हजार रुपए मुझे लगाने पड़े। जी अगर तेल की तब्दीली मोटरसाइकिल या गाड़ी में वक्त पर कर ली जाए तो वो रवानी से चलना शुरू हो जाती है, वरना खराब या नकारा हो सकती है। जी हमारी रूह को, हमारी स्पिरिट को भी ऐसी तब्दीली की जरूरत है जी कि इसको भी रवा किया जाए। जी मैं ये अक्सर सोचता हूँ, बल्कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम दुनियादारी के सारे काम बड़ी खुश असलूबी से निभाते हैं, जी लेकिन इन कामों से फारिग होकर हम अपनी रूह की सफाई और पाकीज़गी का बंदोबस्त नहीं कर रहे। जी हम वक्त को जब अपनी गिरफ्त में नहीं लाते तो जिंदगी में ऐसे मकाम आ ही जाते हैं। जी हमारी नीयत या इरादा तो नेक होता है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को ऐसा बेख्तियार बना लिया है कि हम इस वक्त को अपनी गिरफ्त में नहीं ला सके। जी रूह के तेल की तस्वीर अपने बदन की सफाई से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम अपनी रूह पर तवज्जो नहीं दे रहे। जी हालांकि ये बदन तो मुर्दा हो जाएगा और रूह फना नहीं होगी। वो लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं जो अपनी तवज्जो अपनी रूहानी जिंदगी और रूह की तरफ तवज्जो देते हैं। जी ऐसे लोग इंसानियत के ग्रोह में ज्यादा खूबसूरत बनकर उभरते हैं। ये लोग हर वक्त लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं, ये लोग दुआएं करने को तैयार रहते हैं, और ऐसे लोगों को खुदा ने अपने घर का दरबान बना रखा हुआ है, जिसमें बिशप साहब, आप, पास्टर मार्शल साहब, आप शामिल हैं। जी और आपको पता चल जाता है कि फलां आदमी मुश्किल में है और इसके लिए दुआ करनी है या इसकी मदद करनी है। जी हमें रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी रूह बड़ी पाकीज़ा होती है। वो जिंदगी के तमाम मामलात आसान तरीके से अंजाम देते वक्त अपनी बातनी पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। जी हमें जिंदगी में बड़े बड़े अमीर लोग मिलते हैं, वो लोग जिंदगी में बड़े कामयाब होते हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर भी फायद होते हैं, लेकिन ये लोग रूहानी जिंदगी के मैदान में, जो इंसानियत के खेल का मैदान है, इसमें कमजोर होंगे। जी कहीं ना कहीं उनका इंसानी रिश्ता और रूहानी रिश्ता घुटन का शिकार हो जाता है। जी जैसे वक्त पर गाड़ी में तेल की तब्दीली न की जाए तो वो घुटन के साथ चलती है। हमें अपने दिलों के अंदर कोई गलाजत नहीं पालनी चाहिए। जैसे हम कभी चर्च जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है और पास्टर जी कहते हैं कि ये खुदावंद की रहमत है, ये खुदावंद की मेहरबानी है, बारिश हो रही है, और हम चर्च में खुदावंद के कर्म से फैज़याब हो रहे हैं। जी और जो लोग गाड़ियों पर आए हैं उनकी गाड़ियां मुफ्त में धो रही हैं। हमें वक्त पर, परफेक्ट टाइम पर अपनी रूह की सफाई करना होगी। जी
और अपनी जात की चेंजिंग पर तवज्जो देनी होगी ताकि हम खुदावन में आगे बढ़ सकें। जी पुराने अहदनामे में से दानियल 11 बाब उसकी 32 आयत में फरमाया गया है, अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीत बार कुछ कर दिखाएंगे। जी आमीन। ये वही लोग होंगे जो अपनी रूह से खुदावन को पहचानते हैं, खुदावन से डरते हैं और खुदावन के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, और वो रूहानी तौर पर खुदावन में आगे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। जी लेकिन हमने आज ये देखना है कि क्या हम अपनी रूह की ग़िज़ा पर तवज्जो दे रही हैं, या हम माल इकट्ठा करने, लोगों को नीचा दिखाने और सब कुछ मेरा है के चक्कर में जिंदगी गुजार रही हैं। जी हमें अपनी रूह के तेल की तब्दीली की जरूरत है ताकि ये रूह, ये हमारा नफ्स, ये हमारा दिल, ये हमारी सोच खुदावंद की तलाश में आगे बढ़े। हालेलुया। ज़बूर 42 उसकी पहली आयत में अगर दाऊद ने फरमाया, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आमीन। आमीन। और ये वही मकाम है जब हम खुदावंद को अपने दिल में बसा लेते हैं तो ये बड़ा रूहानी मंजर होता है, जी क्योंकि खुदावंद ऐसा सुकून, ऐसा इत्मीनान हमें देते हैं कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। जी उसे खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह में समाये महसूस होते हैं। जैसे मैंने अपनी एक नज़म शेयर की थी, ये हमें खबर ना थी रात मोइज़ा जो हुआ, अंधेरा और मसीह को छू कर दिखाई देने लगा। तो रात के अंधेरे ने जब खुदावंद यीशु मसीह को छुआ तो अंधेरा भी नजर आने लगा। ये बहुत गहराई की बात है। जब हम रूह में खुदावंद को समा लेते हैं तो फिर रूह की मामूली से इंसान बढ़ जाता है। जी ज़बूर 145 उसकी 8 वर्ष में ज़बूर फरमाते हैं, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद की दूरी तब ही होगी जब हम खुदावंद से दुआ करेंगे। रूह पाक का मसा भी तब मिलता है जब रूह मामूर हो जाती है, खुदावंद के पाक कलाम से भर जाती है, और इंसान फिर जब दुआ करता है तो हर दुआ पूरी होती है। नए अहदनामे में से इब्रानियों 9 अब उसकी 14 आयत में फरमाया गया है, मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। तो जब हम अपनी रूह को पाक करने का इरादा कर लेते हैं, हमारे मुर्दा दिल जो हर वक्त बहाने तलाश करते हैं, दिल ऐसा हीलाबाज है कि ये बार बार हमें खुदावंद की हज़ूरी में आने से रोकता है। हम अक्सर बारिश हो जाने पर कहते हैं कि बारिश हो गई है, रास्ते में कीचड़ होगा, चलो पिछले इतवार, चले इस इतवार नहीं अगले इतवार हम जाएंगे। तो दूसरा सैमुएल 22 बाब उसकी 2 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा का रूह हमारी रूह में उतर जाता है और हमारी रूह को पाक और साफ कर देता है, इसे चमका देता है और खाली कर देता है, और इंसान की रूह खुदा की रूह की बदौलत मामूर हो जाती है, और भलाई और अच्छाई का कलाम इंसान के मुंह से निकलता है। इसकी आज 36 बाब उसकी 27 आयत में फरमाया गया है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदावंद का रूह हमारे बातन में कैसे समाएगा? उस वक्त तक ये इंजाम नहीं हो सकता जब तक हम जिस दुनिया के नशे में गुमसुम हैं इससे निकलें, अपनी रूह का तेल पानी तब्दील करें ताकि ये रवानी से चलने लगे, और जब ये रवा हो जाएगी तो फिर जिस तरह गाड़ी तेज दौड़ती है ये खुदावंद में दौड़ने लगेगी, और हम खुदावंद के लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। फिर कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगी, बल्कि तसल्ली और इत्मीनान हमारे दिलों में घर करेगा। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावंद बहुत बरकत दे। कोई गीत वगैरह गाना चाहते हैं? जी सर, अगर टाइम है तो ज़बूर 103 गाना चाहूंगा। जल्दी जल्दी। जी। तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान मुबारक खुदा है, से दाही ना पवित्र सदा है, से दाही ना पवित्र
तरसदा है तू आप है मेरी जान कदी भी नाम बोल बख्शी छाओ दियानु कदी भी नाम बोल बख्शी छाओ दियानु तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है तू आप मेरी जान तेरे सारे पाप मानो ओ है मिटांदा तेरे सारे पाप मानो ओ है मिटांदा तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तू आके मेरी जान आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू खुदा बहुत बहुत बरकत आशी दे ਜੈਮਸੀ ਕੀ आमीन सर ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਨਵਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀ ਦੇਣ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੀਲਾ ਚੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀ ਦੇਣ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद ग्लोरी टू गॉड रबा चंद्रबा ग्लोरी टू गॉड रबा बाबा 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 ग्लोरी टू गॉड ग्लो टू गॉड ग्लो टू गॉड ग्लो टू गॉड ग्लो टू गॉड हालेलुया 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 glory to God, 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 glory to God. Hallelujah. Rabba ba 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 ba. ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਖਿਰਲਾ ਕੁੰਗਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ धन्यवाद प्रभु यीशु जी धन्यवाद 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 ग्लोरी टू गॉड ग्लो टू गॉड ग्लो टू गॉड ग्लो टू गॉड ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Rabba ba 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 ba. Shira ba khala rabba ribali rabba khala rabba shikle rabo. Rabba chandra ba ribali rabba khala rabba shikle rabo. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, Rabba Chandrabari Bali Rabba Khala Rabba Shikle Rabo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
नाउ वी आर लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। अभी हम खुदा का कलाम सीखेंगे। आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। हमने वर्शिप की है, हमने टेलीफोन कॉल सुनी है। सो अभी हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे ताकि खुदावंद खुदा इस पाक कलाम के द्वारा हम सबों को बरकत दें और अपने जलाल के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए खुदावंद और भी ज़्यादा में इस्तेमाल करे। एक बार फिर जितने बहन भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके ने, आप सब के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया करता हूँ। खुदावंद तुहानू, तुहाडे परिवारां नू, खानदानां नू खुदावंद यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत देन, आशीष देन। अजी जो अज दा साडा विशा होवेगा, खुदावंद वालों कलीसिया नू या चर्च नू दिते गए रूहानी सुगातां जां इदां कह सकदे चर्चस नू गॉड वालों स्पिरिचुअल गिफ्ट, जिहड़े स्पिरिचुअल गिफ्ट खुदा ने अपनी कलीसिया नूं दिते ने कि कलीसिया अच्छे तरीके से इंतजाम कर सके। कलीसिया एक बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं, ऐसे हम एक कलीसिया है। जब सारे वो पार्ट इकट्ठे होते हैं, शरीर के सारे अंग इकट्ठे होंदे ने, वो शरीर नूं धार लेंदे ने। इस तरह ही ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ अंग इकट्ठे होके एक कलीसिया ਦਾ, एक चर्च ਦਾ ਅਸੀਂ रूप ਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। खुदावंद वालों दित्तियां गईयां रूहानी ਜਾਂ आत्मिक सुगातां जो परमेश्वर ने कलीसिया नूं चलाउण दे वास्ते आत्मिक सुगातां दित्तियां ने, उन्हां बारे अज असीं वेखांगे। ਜਾਂ स्पिरिचुअल गिफ्ट अनवर भट्टी जी ने लिखिया है, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी असीं कह सकते हैं। अजी जो अज असीं देखांगे अफीसियां दे खत विच, द लैटर ऑफ अफीसियन, अपोस्टल पॉल राइटिंग दिस लेटर टू द चर्च ऑफ अफीसियन। अफीसियन दी कलीसिया नूं जो अपोस्टल पॉल ने जो लेटर लिखिया है, when I read the word of God, the book of Ephesians chapter 4 verse 11, ਅਫਸੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਦੀ 11 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। उसने कईयां नूं रसूल, अपोस्टल, रसूल ठहराया, कईयां नूं प्रॉफिट, नबी ठहराया, कईयां नूं प्रचारक, खुशखबरी करन वाले, एवेंजलिस्ट, अते कुछ लोगां नूं पास्टर, कुछ लोगां नूं टीचर। एक कलीसिया नूं एक गिफ्ट दिते गए, रसूल, पास्टर और एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट। ये छोटी चीची जो है ना जी है टीचर। ये छोटी चीची सफाई करते हैं ना कई दफा, ये छोटी चीची है जो सफाई करती है। टीचर होते हैं, बाइबल टीचर होते हैं, वो हमारी जिंदगी की सफाई करते हैं। हमारी जिंदगी में अगर कोई मिलावट आ जाए
तो वो मिलावट निकालते हैं। टीचिंग के द्वारा हमें फिर से वो क्लियर साफ करते हैं, टीचिंग देते हैं। प्रचार करने वाला प्रचार करके दूसरी जगह चले जाता है। प्रॉफिट होते हैं, वो प्रोफेसी की आगे चले गए। और रसूल जो होते, बिशप होते हैं या रसूल होते हैं, उन्होंने ये चारों बंदों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने इन चारों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने पास्टर को भी लेना है, एवेंजलिस्ट को भी लेना है, प्रॉफिट को भी लेना है और टीचर को भी लेना है। ये चार बंदे ये विश्व की अगुवाई में चलते हैं, ये अपोस्टल की अगुवाई से चलते हैं। ये इन चारों को गाइड करता है, इन चारों को गाइड करता है। जो बिशप होते हैं, जो अपोस्टल होते हैं, वो इन चारों को गाइड करते हैं। लेकिन अजी जो आज आई एम वेरी सॉरी टू से, आज पीपल ओवरनाइट, एक रात में सारा कुछ बनना चाहते हैं। वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते। मैं एक किसी पंजाबी एक्टर की बिंदु ढिल्लों उसका नाम है, मैं उसकी एक इंटरव्यू देख रहा था। वो अपनी इंटरव्यू दे रहा है, वो टीवी वाला उसको पूछता है कि जो नए एक्टर बनना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं। उसने बोला कि मैंने बहुत संघर्ष किया है। अगर आप संघर्ष करते हैं तो आप लर्निंग करते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, अपने सीनियर लोगों से सीखते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। हम कहता जब भी शूट पे जाते हैं या वो शूट पे जाते हैं तो हम जो हमारे बड़े होते हैं हम उनका बहुत ही आदर और रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग ओवरनाइट हीरो बन जाते हैं, एक ही रात में, उन्होंने स्ट्रगल नहीं की होती, तो वो फिर थोड़ी देर बाद या लोभ भी हो जाते हैं। थोड़ी देर में वो हीरो बने, थोड़ी देर में जीरो बनते समय भी पता नहीं लगता। आज ऐसे ही है। बहुत से लोगों को मैं भी पर्सनली जानता हूं, वो जिंदगी में कभी एल्डर भी नहीं बने, पास्टर भी नहीं बने, वो डायरेक्ट अपोस्टल। उनको अपोस्टल के मतलब का भी पता नहीं है। और डायरेक्ट ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, डायरेक्ट बिशप भी बन गए, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल तो किया नहीं है। उन्होंने तो खुदा के खादमों के साथ रहे नहीं है। उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो किसी सीनियर पास्टर के साथ रहे हैं, मेहनत की है, घुटनों के बाल होए हैं, दुआएं की है, बड़े से शिक्षा लिए, उनके साथ बैठे हैं, उनका तजर्बा लिया है, कैसे वो गांव-गांव में जाते हैं, कैसे लोगों के साथ मीट करते हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं होता। वो ओवरनाइट, एक ही रात में वो अपोस्टल बन जाते हैं, एक ही नाइट में वो बिशप बन जाते हैं, एक ही नाइट में वो पास्टर बन जाते हैं। उनकी आइडिया देखें आप, किसी आईडी पे उन्होंने एवेंजलिस्ट लिखा होता है, किसी आईडी पे अपोस्टल लिखा होता है, किसी आईडी पे उन्होंने रेवरेंड लिखा होता है, पास्टर लिखा होता है। आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप दें, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जो नाम मैंने अफिसियां 4 बाब की 11 में पढ़े हैं, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है। ये खुदा ने जो अपनी कलीसिया ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, आत्मिक तौर ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, आत्मिक तौर ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਅਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
टीचर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हिंदी वाली टीचर होंगी है और ड्राइंग वाला मास्टर होता है, इंग्लिश वाला मास्टर होता है और दो हमें खिलाने वाले होते थे, एक पीटी और डीपी। एक पीटी मास्टर होता था वो भी पढ़ाता था और जाता था ग्राउंड में एक्सरसाइज के लिए, पीटी कराने के लिए। एक डीपी होता था वो भी यही पीटी और डीपी दोनों की ड्यूटी थी कि हमारी हेल्थ के लिए वो हमें एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड में लेकर जाता था। तो ऐसे ही इंग्लिश, मैथ, पंजाबी, हिंदी, ड्राइंग, साइंस, डिफरेंट पीरियड होते हैं। 9 पीरियड होते हैं, तकरीबन 4-5 पीरियड आधी छुट्टी से पहले और 4 और 5 पीरियड आधी छुट्टी के बाद होते हैं। चाहे वो 15 मिनट का, आधे घंटे का पीरियड होता है। तो उसमें हम अलग अलग टीचरों से सीखते हैं। जब हम 6वीं से 5वीं तक तो एक ही टीचर रहता है, या मैडम होती है या सर होते हैं। लेकिन जब हम 6वीं में जाते हैं उसमें फिर हमारे पीरियड लगते हैं, अलग अलग टीचर आते हैं, तो हम सबसे सीखते हैं। ऐसे ही आत्मिक तौर पर जे खुदा ने जो 5 प्रकार के लोग हमारी आत्मिक उन्नति के लिए रखे हैं, अपोस्टल, पास्टर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफट, टीचर, ये 5 लोग जो है ना वो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए खुदा ने इन 5 लोगों को डिफरेंट सौगातें दी है, डिफरेंट गिफ्ट दिए हैं, तोहफे दिए हैं, ताकि कलीसिया की उन्नति और तरक्की हो सके। अच्छी जो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं अपोस्टल का क्या काम है, पास्टर का क्या काम है, एवेंजलिस्ट का क्या काम है, प्रॉफिट का क्या काम है और टीचर का क्या काम है, ये एक एक के बारे में बताएं। तो इसमें जब हम बाइबल कॉलेज में थे, इसमें 6 महीने की स्टडी हो गई थी, 6 मंथ भी लगते हैं एक एक के बारे में बताने के लिए। तो 5 के बारे में बताने के लिए 6 मंथ भी लग सकते हैं। और इन 5 के ऊपर बहुत सारी बुक्स बनी हुई है। जो 5 प्रकार की जो मिनिस्ट्री है, 5 मिनिस्ट्री, इनके बारे में बहुत सारी बुक्स है। आई होप कि हिंदी में भी मिलती होगी वो बुक्स। इंग्लिश में आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो इंग्लिश में आम लाइब्रेरी में मिल जाती है, वहाँ आपके पास टाइम है, आप बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर घर लाना चाहते हैं वो वहाँ अपना अकाउंट वगैरह आपके पास लाइब्रेरी का चाहिए, आप घर भी ये बुक ले आकर पढ़ सकते हैं। ऐसी बुक्स मिल जाती है लाइब्रेरी में भी। जब क्रिश्चियन बुक शॉप होती है वहां से ऐसी बुक्स हमें मिल जाती है, ये बुक्स हम ला सकते हैं। सो मेरे जीजो, आज हम पढ़ रहे हैं खुदा के मुकद्दस कलाम से, सीख रहे हैं कि खुदावंद ने अपनी कलीसिया की उन्नति बढ़ोतरी के लिए आत्मिक सुगातां, अपने लोगों को आत्मिक सुगातां दितियां ने ताकि कलीसिया दी आत्मिक उन्नति और तरक्की हो सके। असि जो फिर हम देखते हैं दूजा पहला क्रंथियां का खत देखेंगे हम। पहला क्रंथियां उसका 12 बाब उसकी 28 आयत। पहला क्रंथियां 12 बाब उसकी 28 आयत। पहले हमने देखा है अफीसियां 4 बाब की 11 आयत। आज का विषय है चर्च नू खुदा वालों दित्तियां गईयां रूहानी सुगातां। जैसा अनवर भट्टी जी ने लिखा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गॉड गिव टू चर्च गिफ्ट, जो खुदावंद ने गिफ्ट दिते ने, सुगातां दित्तियां ने। 28 है जब हम पढ़ते 12 की 28 पहला क्रंथियां। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। खुदा ने
अलग अलग लोगों को मुकर्रर किया है। पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुनतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। कई लोग लोगों को कंफ्यूज करते हैं बोलियों के ऊपर, पर इधर देख लो लिखा हुआ है तरह तरह की बोलियां बोलने वाले। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षा, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले। ये जो लखविंदर कौर ने ये जो हिंदी में ऐप शेयर की है, मैं वो ही पढ़ रहा हूं। सो मेरे जीजो, ये अलग अलग गिफ्ट हैं खुदा की तरफ से, ये अलग अलग तोहफे हैं। और कईयां नू नबी, जिन्होंने आप प्रॉफिट कहने हैं, रसूल, पहला रसूल आंदा है। रसूल का मतलब होंदा बिशप, बिशप, फिर नबी, प्रॉफिट, फिर प्रचार करने वाले, एवेंजलिस्ट, और लोगों नू शिफा देने दे भी लोगों नू खुदा ने जिहड़ा गिफ्ट दिते ने। गैर जवान बोलन दे लोगों नू गिफ्ट दिते ने। ये सारी चीज़ां परमेश्वर तो ने, किसी इंसान तो नहीं गई। अज इंसान भुल विच आके इस तरह कुछ गल्लां बोल दिंदा है जिहड़ियां उन्हें बोलनियां नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोलता है अपनी मिशन के हिसाब से। उनकी मिशन में ये बातें सिखाई नहीं जाती, उनका कसूर नहीं होता, क्योंकि बचपन से उन्होंने 2-4 बातें सीखी होती है। बाइबल को प्रॉपर वो पढ़ते नहीं है। एक पेपर जो उनको मिल जाता है, सारी कलीसिया में वो पेपर बांटा जाता है। आगे जो प्रीस्ट है उसने आगे बोलना है, सारे ने उससे पर देखकर पढ़ना बस। अगर ऐसा कलाम उनको सुनना पड़ जाए, उनको चर्च में नींद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना नहीं होता। ये ऐसे होता है जैसे कोई आदमी सॉफ्ट सॉफ्ट खाने खाता है ना, सॉफ्ट सैंडविच ले लिया और बर्गर ले लिया, कभी उनको अलसी दी पिंडियां खानियां पै जान तो पेट में गड़बड़ हो जाती है। अगर वो बंदे नू कोई मजबूत खाना, दाबड़ा, अलसी दी पिंडियां, ਉਹਦਾ मैदा बर्दाश्त नहीं करेगा। जां देसी घे वाली कोई चीज, दुध देसी घे पा के दे दो, क्योंकि शुरू तो सैंडविच से टिकिया होया, शुरू तो वो आमलेट से टिकिया हुंदा है, वो बॉल अंडे खा ले और नूडल्स खा ले। वो ऐसे ही लाइट खाने सीखा होता है। और वो अगर पिंडियां दे देंगे उनको अलसीदियां बनी हुई, तो वो कहाँ खाएगा? उसका मैदा स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही चीजों, जब किसी आदमी को हार्ड फूड मिलेगा तो वो उनकी ऊपर से निकल जाता है। वो कहता है यार मुझे कोई समझ नहीं लगी। ये ऐसे होता है जैसे आप 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे नू 10वीं की बुक फड़ा दिने भी आ लै पढ़ बई, वो बहुत मुश्किल होगा। 4वीं-5वीं वाले बच्चे लिए 10वीं की किताब पढ़नी मुश्किल होंगी है। इस तरह ही है जेड़े इस तरह के डोमिनेशना च पैदा होंगे ने, इस तरह डोमिनेशन च बुढ़े हो जाते हैं, इदा डोमिनेशना च उन्हों का जनाजा हो जाता है। वो दुनिया तो कूच कर जाते हैं, उन्होंने पता नहीं होंदा। उन्होंने जिहड़ा पेपर मिलिया है, चर्च में बैठ गए, पेपर मिलिया, वही पेपर जो प्रीस्ट ने अगे बोलना है वो पिछे बोलना है, और उन्होंने वही बोलना है। घंटे की मीटिंग होनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ बहुत चर्च ने इस तरह के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਕੋਰਸ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट प्रीचिंग होनी है।
लंबा टाइम नहीं, सिर्फ 10 to 50 मिनट आगे आगे प्रीस्ट ने पढ़ना है और पीछे पीछे जो है वो जो दूसरे लोग होते हैं उन्होंने बोलना है। सो मेरे जीजो, आज का वचन ये है कि आत्मिक वरदान जो खुदा अपनी कलीसिया को आत्मिक वरदान देता है, हमने वो आत्मिक वरदान के ऊपर गौर करनी है। हमने वो आत्मिक वरदान देखने हैं कि ये आत्मिक वरदान हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। क्या मेरे पास भी पावर है जहां पर खुदा ने सबको कहा है जाओ सारे जगत में जाकर सर्वश्रेष्ठ के सामने। मरकस 16 बाब ਉਹਦੀ 15-16 आयत जो पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत में जाके सर्वश्रेष्ठ के सामने खुशखबरी का प्रचार करो। जेड़ा नेचा करे बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा। नेचा करने वाले दे नाल नाल ये निशान होणगे, मेरा नाम लैके बदरूआं नूं कड्ढणगे, नवीआं नवीआं बोलियां बोलणगे, सप्पां नूं चुक लैण जां कोई जहर वाली चीज पी लैण, इन्हां दा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बीमारां उत्ते हत्थ रखणगे, बीमार लोग चंगे हो जाणगे। जे खुदावंद तोहफा सब लोगों को देना चाहता है। खुदा चाहता सब लोग पवित्र आत्मा पाए। खुदा चाहता सब लोग गैर जवान बोले। बाइबल में लिखा जो गैर जवान बोलता है वो इंसानों से नहीं खुदा से बातें करता है। जो लोग भी गैर जवान से बातें करते हैं वो मनुखों से नहीं, करंथियां 14 बाब में लिखा है वो मनुखों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करते हैं। खुदा चाहता है कि हमारे सबके पास गैर जवान का नबूवतें करने का ये गिफ्ट और वरदान हो। आगे हम देखते हैं अफीसियां 4 बाब, अफीसियां 4 बाब, अफसीयां की किताब 4 बाब और उसकी 4 ऐत तो लाके 7 ऐत तक जो देखते हैं तो उस विच इस तरह लिखा है 4 बाब 4 ऐत तो लाके 7 ऐत तक अफीसियन, एक ही बदन है, बॉडी एक ही है, साडी शरीर एक ही है और एक ही रूह चुनिचा तुम्हें जो बुलाए गए थे बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही आत्मा भी कोई है, शरीर भी कोई है और साडा बुलाने वाला भी एक है। एक ही आस उम्मीद भी हमारी एक ही है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। एक ही हमारी उम्मीद है। और आगे क्या लिखा है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। एक ही खुदा है, एक ही लखविंदर कौर अफीसियां 4 बाब 4 तो 7 तक है। अफीसियां 4 बाब 4 ऐत तो लाके 7 ऐत, 4 ऐत तो लाके 7 ऐत तक। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा। सो बपतिस्मा भी एक ही है। कई दफा कई लोग बार बार कहते गलती कर ली, बार बार ही तौबा कर ली, बार बार बपतिस्मा लेना नहीं। एक ही बपतिस्मा है। वो बपतिस्मा लेना कैसे है? तौबा करनी है। पहले अपने पाप और गुनाह तो तौबा करनी है, फिर पानी में जाकर बपतिस्मा लेना है। पानी में जाकर बपतिस्मा लेना, डुबकी वाला। डुबकी वाले बपतिस्मे का क्या मतलब है? हम तौबा की है, मर गए, संसार के लिए गुनाह के लिए तौबा की है, मर गए। पानी में जाकर हम नीचे जाते हैं, हमारे पाप गुनाह दफनाए गए। जब हम ऊपर आते हैं तो हम यीशु मसीह की मानद जीवित हो जाते हैं। एक ही खुदावंद और एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा है। आज सबका खुदा और बाप एक ही है। सारी दुनिया का खुदा और बाप चाहे किसी भी नाम से मानते हैं, पर खुदा एक ही है। चाहे कोई अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु अकाल पुरख, खुदा, रब, कोई भी किसी भी नाम से उसको मांगता है,
उनका अपना अकीदा अलग अलग हो सकता है, लेकिन खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। कुछ लोग अपने तरीके से मानते हैं, कुछ लोग बाइबल के तरीके से मानते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी जो उनकी रिलीजियस बुक है उस बुक के हिसाब से वो मानते हैं। लेकिन और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान, ऊपर भी है हमारे, और जब हम दुआबंदगी करते हैं हमारे दरमियान आ जाता है, क्योंकि लिखा है जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लेते हैं मैं उनके दरमियान हूं। जब हम उसका नाम लेते हैं, जब उसको पुकारते हैं, वो हमारे दरमियान आ जाता है। खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर है और सब के दरमियान और सब के अंदर है। अंदर तब आता है जब हम उसको कहते हैं यीशु कम टू माई हार्ट, कम टू माई हार्ट। जब हम अपने दिल का दरवाजा खोलते उसके लिए, तो वो हमारे अंदर आ जाता है। जैसे रेवलेशन 3:20 में लिखा है, प्रकाश दी पोथी 3:20 में लिखा है, मकाशवा 3 ਦੀ ਵਿੱਚ लिखा, देख मैं दरवाजे ते खड़ा खड़का रहा, अगर कोई दरवाजा खोल दे तो मैं उसको अंदर आ जावांगा। फिर वो हमारे अंदर भी है, हमारे दरमियान भी है, हमारे ऊपर भी है। वो खुदा जिसकी आप और मैं इबादत करते हैं। आगे जी जो हम देखते हैं 7वीं आयत में लिखा है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुताबिक फजल हुआ है। हम में से सबके ऊपर उसने अपना फजल किया है, सबके ऊपर अपनी कृपा की है, सबके ऊपर उसने अपना रहम किया है। आगे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12 बाब 4 आयतों 11 आयत। 1 कुरिन्थियों 12 बाब 1 कुरिन्थियों 12 बाब और 4 आयतों 11 आयत तक। इत्थे भी वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ खुदा ਦਿੱਤੀਆਂ ने उन्होंने बारे लिखा है, नेमत तो तरह तरह की है, नो दे आर डिफरेंट गिफ्ट बट द सेम स्पिरिट। कहता आत्मा इको ही आ, पागुरु इको ही है, पर गिफ्ट अलग अलग है। नो दे आर डिफरेंट गिफ्ट बट द सेम स्पिरिट। नेमत तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है। 1 कुरिन्थियों 12 बाब 4 ਤੋਂ 11 तक। और खिदमत तो तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है। ਤੁਹਾਡੀ सेवा अलग अलग ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ सेवा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ सेवा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ सेवा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ सेवा। अलग अलग खुदा ने सेवा बख्शियां हुई ने। खिदमत तो तरह तरह की है मगर खुदावंद एक। सेवा अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग। कई बार इंसान कहता यार मैं यही खाने खूने खिलाउण च लगा आया, मैं हुण खुद क्यों नहीं पादरी बन जाना। पर उन्होंने पहला देखना पैना आ मेरी खुदा ने सेवा की लाई है, उन्होंने उस सेवा के मुताबिक चलना चाहिए है कि जो खुदावंद ने उसकी सेवा लाई है। और 6वीं आयत में, और तस्वीरों भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर एक तरह का असर पैदा करता है। वो सारे में खुदा रहिंदा है, सारे में अपना असर दिखाता कि मैं खुदावंद खुदा हाँ। और 8वीं आयत लिखा, लेकिन हर शख्स में पाक रूह का जार होना फायदा पहुंचाने के लिए होता है। पाक रूह जो साडे विच जार हुंदा है वो फायदे वास्ते आंदा है, ताकि साडी जिंदगी नूं फायदा मिले, साडी जिंदगी नूं बरकत मिले, साडी जिंदगी नूं आशीष मिले, साडी जिंदगी नूं चंगियाई मिले और पोलिया दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में घर की प्रॉब्लमें खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम में कारोबार में वाधा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में बेबी की ब्लेसिंग आ जाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक
लेकिन हर शख्स में पाक रूह का यार होना फायदा पहुंचाने के लिए होता है, फायदा पहुंचाने के लिए वो होता है। 8वीं आयत लिखी, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम न्यायित होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक इल्मियात का कलाम। खुदावंद उस रूह के द्वारा कलाम दिंदा है। मेरे जो असी को बहुत लंबी चौड़ी स्टडी करके तुहाडे मोरे नहीं बैठते, असी शुरू कर दिंदे आ भी चलते चलते जो खुदा ने सानू टॉपिक देता वो असी टॉपिक शुरू कर दिंदे आ कि खुदावंद अज तेरे बच्चों की तरक्की वास्ते किहड़ा कलाम होवे जिहड़ा बच्चों की तरक्की होवे, बच्चे आशीष पाउण, बरकत पाउण। और किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी रूह से शिफा की तौफीक। दुआ करते हैं ना हम, अनवर भट्टी ने बताया ना, कल इनकी विशेष के लिए दुआ की, बोला सुबह 6 बजे उठ गए और मेरे दिल को इंटरनल खुशी मिली कि यीशु ने मेरी वाइफ को बिशप साहब ने पाकिस्तान के 12 बजे हुए थे कल जब मैंने दुआ की, तो बोला उस टाइम 12 बजे हुए थे और सुबह मैं अर्ली उठा 6 बजे, मैंने बोला कहीं जाना था, तो जब मैंने देखा कि मेरी वाइफ बिल्कुल 9/9 ठीक है, उठकर घर का काम कर रही है। जरूरी नहीं है हम वहां जाकर वहां जेलम जाकर मैं दुआ करूं, नहीं, खुदा ने हमें कुव्वत दी है। हम जहां पर लाइव पे दुआ करते हैं लोगों को खुदा छूता है, लोग कहते हैं हमारा भार हल्का हो गया, हमारी बॉडी एकदम लाइट हो गई, क्योंकि ये खुदा की तरफ से खुदा ने हमें नेमत दी है। ये खुदा ने नेमतें दी है कि उन नेमतों को खुदा इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। किसी को उसी रूह से शिफा देने की तौफीक है और किसी को मौजदे की कुदरत, मौजदे करने की कुदरत, और किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको वो चाहता है वो बांटता है। जिन्हों खुदा चाहता है उन्होंने ये नेमत दिंदा है। धक्केशाही ने नहीं सी कह सकते। एक बंदा धक्केशाही ना कहता कि ये जिहड़ियां तुसीं काम करदे असीं भी करां, मैं इन्ने पैसे ले लो। वो कहता नाश हो तू, नाले होवे तेरा पैसा, पैसे ना रब दी तू शक्ति नूं मंगदा है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अंग बहुत से है और बदन के सब अंग गर्चे बहुत से है मगर हम सब मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी हम बखरे बखरे अंग है, सारे जब अंग इकट्ठे हो जाते एक देह बन जाती है। इस तरह जो सारे अंग बखरे बखरे इकट्ठे होने, कोई इटली चो बैठा, जयप्रकाश राजस्थान च बैठा, प्रमला जी यूएसए में बैठी है, अंजू जी आयरलैंड में बैठी है और कोर लखविंदर लखो इटली में बैठी है और रीना बेअंत मलोट में बैठे हैं। हम सब के लिए खुदावंद के शुक्रिया रहे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आशीष दे। खुदावंद आप सबों को अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आओ हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह हम सबों को बरकत दे अपने जलाल के लिए। खुदावंद हम सबों को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह तू दया करने वाला खुदा है। जो भी आज का कलाम प्रभु यीशु मसीह दिया गया है, आज के कलाम के ऊपर बरकत देनी। जो भी अलग अलग तोहफे खुदावंद आपकी तरफ से है, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु आपकी बड़ी दया कृपा रहम हो जाए। इस दुआ को सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों में माफ़ करें। हमें जिम्मेश न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा। तो जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी रफ़ाकत, शराकत
हमेशा तो हमेशा तक आप सबके साथ, तमाम दुनिया के ईमानदार संत सेवकों के साथ हमारे अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक बनी रहे। आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। नाज़रीन, मेरा टाइम हो गया है और मैं जाना पवेगा और मुड़ के नवजोत कौर जी अपना प्रोग्राम लैके आउणगे यसु मसीह की आवाज़ थोड़ी देर के बाद। तब तक लिए मैं तुहाडे तो हुण छुट्टी करदा हाँ। खुदावंद तुहाडे साथ होण। सब नूं जय मसीह दी, हर शै मसीह दी। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।